इस टॉपिक का टाइटल है इंटरनेट मेल आर्किटेक्चर। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, a student will be able to describe the internet mail architecture. The figures and the material that have been used in this topic, they have been adapted from William Stalling's book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The book was published in 2014. जो इंटरनेट मेल आर्किटेक्चर है, इट इज़ डिफाइंड इन RFC 5598. जो इंटरनेट मेल आर्किटेक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ ए यूज़र वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ मैसेज यूज़र एजेंट्स, जिनको हम MUA के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे क्या हैं? मैसेज यूज़र एजेंट्स हैं। और इसमें क्या होगा, आपका जो दूसरा कंपोनेंट है वो है ट्रांसफ़र वर्ल्ड है। और ट्रांसफ़र वर्ल्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैसेज हैंडलिंग सर्विस, जिसको हम डिनोट करेंगे MHS के साथ। जो MHS है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट्स MTA। आपका जो MHS है, इट एक्सेप्ट्स ए मैसेज फ्रॉम वन यूज़र एंड डिलीवर्स इट टू वन और मोर अदर यूज़र्स, जो हमारे रेसिपिएंट्स होंगे उन तक पहुँचाता है। क्रिएटिंग ए वर्चुअल MUA टू MUA मैसेज यूज़र एजेंट टू मैसेज यूज़र एजेंट एक्सचेंज एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। This architecture involves three types of interoperability. One is directly between the users. आपके जो मैसेज होने चाहिए, messages must be formatted by the MUA, message user agent, on the behalf of the message author. तो जो मैसेज जिसने क्रिएट किया है, उसकी बिहाफ पे आपका जो MUA है, आपके मैसेज को क्या करता है? फॉर्मेट कर देता है इन अ सर्टेन फॉर्मेट, ट्रांसफॉर्म कर देगा, so that the message can be displayed to the message recipient by the destination MUA. जो सेकेंड इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो है बिटवीन MUA एंड द मैसेज हैंडलिंग सर्विस। तो फर्स्ट व्हेन ए मैसेज इज पोस्टेड फ्रॉम एन MUA टू द MHS एंड लेटर व्हेन इट इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम MHS टू द डेस्टिनेशन MUA, तो यहाँ पे भी आपको इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए। तो फर्स्ट क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो पोस्ट कौन करता है? आपका मैसेज यूज़र एजेंट करता है, आपके मैसेज हैंडलिंग सर्विस को हवाले कर देता है। और बाद में क्या होता है कि आपका ऑन द रेसिपिएंट साइड MHS का जो सिस्टम है वो क्या करेगा? डेस्टिनेशन MUA को हैंड ओवर कर देगा आपका मैसेज। तो आपकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड अमंग द MTA कंपोनेंट्स, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट्स अलॉन्ग द ट्रांसफ़र पाथ थ्रू द MHS। जो मैसेज हैंडलिंग सर्विस है, उसके पाथ में जितने भी मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं, उनके दरमियान भी क्या होना चाहिए? इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। अब हम आते हैं मैसेज यूज़र एजेंट क्या होता है। जो मैसेज MUA है, इट ऑपरेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र एक्टर्स एंड यूज़र एप्लीकेशंस। तो आपकी जो यूज़र एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आपके जो ब्राउज़र्स हो सकते हैं, उनकी बिहाफ पे। और एक्टर कौन हो सकता है? हम जब ईमेल एक्सेस करते हैं तो हम यूज़र एक्टर्स हैं। टिपिकली दिस फंक्शन इज़ हाउस्ड इन द यूज़र्स कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर पे ये हाउस्ड होगा एंड इट इज़ रेफर टू एज ए क्लाइंट प्रोग्राम। लाइक आपका जो क्लाइंट ब्राउज़र है वो आपका क्या है? MUA है। और इट कैन बी ए लोकल नेटवर्क ईमेल सर्वर भी हो सकता है। जो ऑथर है MUA, ही फॉर्मेट्स ए मैसेज एंड परफॉर्म्स इनिशियल सबमिशन इनटू द MHS वाया ए मैसेज सबमिशन एजेंट। तो MSA का जो एजेंट है वो अलाउ करता है कि आपके मैसेज को MHS के हवाले कर दिया जाए। जो रेसिपिएंट MUA है, इट प्रोसेसेस द रिसीव मैसेज फ्रॉम द स्टोरेज एंड और डिस्प्ले टू द रेसिपिएंट यूज़र। फिर हमारे पास मेल सबमिशन एजेंट आ जाता है जो MSA है। MSA accepts the message submitted by an MUA and enforces the policy of the hosting domain and the requirements of the internet standards. This function may be located together with the MUA और एज ए सेपरेट फंक्शनल मॉडल। तो ये MUA के साथ भी हो सकता है, उसका हिस्सा हो सकता है, और इट कुड बी ए सेपरेट एंटिटी। इन द लेटर केस, जो लेटर केस है, जो सेपरेट फंक्शनल मॉडल की बात हम कह रहे थे, उसमें जो आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो MUA और MSA के दरमियान यूज़ होता है, ये उसकी एग्जांपल है SMTP प्रोटोकॉल। तो जो मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है MTA, इट रिलेज द मेल फ्रॉम वन एप्लीकेशन लेवल हॉप टू अनदर। इट्स लाइक ए पैकेट स्विच or an IP router in that its job is to make routing assessments and to move the message closer to the recipient. तो एक हॉप से दूसरे हॉप, तो ये इसका काम है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट का।
The relaying is performed by a sequence of MTAs until the message reaches a destination MDA. An MTA also adds trace information to the message header. जो आपका SMTP का प्रोटोकॉल है, it is used between MTAs. तो अगर हम आज के इंटरनेट ईमेल की बात करें तो हमारे जो मेल सर्वर्स हैं ये हमारे MTAs की तरह होंगे और SMTP उनके दरमियान यूज़ हो रही होगी. एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड बिटवीन एन MTA एंड एन MSA और एन MDA. अब हम आते हैं MDA की तरफ, जो मेल डिलीवरी एजेंट है. जो MDA इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द मैसेज फ्रॉम द MHS टू द MS. MS क्या चीज़ है? मैसेज स्टोर. जो आपका MUA है, इट कैन एम्प्लॉय ए लॉन्ग टर्म MS मैसेज स्टोर. एन MS कैन बी लोकेटेड ऑन ए रिमोट सर्वर और ऑन द सेम मशीन एज द MUA. तो अगर आप आउटलुक ओपन करते हैं तो आउटलुक में ये हो सकता है कि आपकी जो लोकली आपकी जो ईमेल्स है वो आपके इनबॉक्स में लोकली भी हो सकती हैं और दे कैन बी लोकेटेड, आपकी जो ईमेल जो है वो स्टोर कहाँ पे हो रही है? किसी रिमोट सर्वर पे भी स्टोर हो सकती हैं. तो आपका जो मैसेज स्टोरेज है वो लोकली भी हो सकता है या किसी रिमोट सर्वर पे हो सकता है. एन MUA रिट्रीव मैसेजेस फ्रॉम ए रिमोट सर्वर यूजिंग द POP और IMAP. तो जब मैं अगर अपनी ईमेल्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं रेसिपिएंट हूँ, मैं रेसिपिएंट MUA क्या करेगा, जो आउटलुक है वो क्या करेगा, अपनी मैसेजेस को कैसे रिट्रीव करेगा? बाई फ्रॉम द रिमोट सर्वर बाई यूजिंग POP और IMAP का एल्गोरिदम यूज़ करेगा. तो ये जो इंटरनेट मेल आर्किटेक्चर है इस पूरी डायग्राम में दिखाया गया है. अगर आप देखें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो मैसेज ऑथर है जिसने मैसेज क्रिएट किया, यहाँ पे MUA है और MUA और MSA के दरमियान जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो है SMTP मेल सबमिशन एजेंट. तो MSA और MTA के दरमियान भी SMTP यूज़ हो रहा है. मेल MTA से फिर दूसरे MTA, फिर दूसरे MTA से तीसरे MTA और इन MTAs के दरमियान क्या यूज़ हो रहा है? SMTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है. फाइनली ऑन द रेसिपिएंट साइड अगर आप देखें तो मेल डिलीवरी एजेंट है MDA और फिर मैसेज स्टोर है जो MS है SMT लोकल. फिर फाइनली जो आपका जो रेसिपिएंट है मैसेज रेसिपिएंट वो क्या करेगा? IMAP या POP यूज़ करके मैसेज स्टोर से क्या करेगा? अपनी ईमेल्स को रिट्रीव कर लेगा. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो इंटरनेट मेल आर्किटेक्चर है इसको स्टडी किया है.